शाश्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध के 13वें अध्याय में भगवान जड़भरत जी रघुगण पर कल्याण करने के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश करने के बाद वैराग्य को दृढ़ करते हैं और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए भवाटवी का वर्णन करने लगे। योग दर्शन के व्यास भाष्य में साधन पाद में कहा गया है कि योगी किसी पर्वत के उच्च शिखर पर स्थित होने वाला व्यक्ति जैसे नीचे मैदान में कहाँ नदियां हैं, नदी बह रही है, कहाँ जंगल है, कहाँ पशु चल रहे हैं, कहाँ किसान खेत बो रहे हैं, सारा सब कुछ देखता रहता है और निकट में आने वाले को उपदेश करता। उसी प्रकार से योगी महापुरुष पर्वत के शिखर का तात्पर्य असल में है संसार से एकदम प्रथम उच्च शिखर पर स्थित होना, उससे बाहर हो जाना। समुद्र की लहरों का आनंद वही ले सकता है जो बाहर से खड़े होकर के देख रहा है, और उसमें जो कूद करके आनंद लेना चाहता है वो सत्यानाश को प्राप्त हो जाता है, डूब के मर जाता है। तो योगी लोग संसार की स्थिति का तटस्थ होकर के अवलोकन करते हैं। वही तटस्थ अवलोकन का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। संसारी जीव इतना जो है जघन्य हो गया है कि उन दुखों को भोग रहा है, फिर भी उन्हीं कामों में लगा हुआ है। विदुर जी ने यही तो प्रश्न किया था कि सुख पाने दुख मिटाने के लिए प्राणी मनसा वाचा कर्मणा कर्म में लगा रहता है, और लगे लगे करोड़ों जन्म निकल गए और फिर भी न सुख मिला न दुख गया। तो चाहिए था कि कर्म करना बंद कर देता, लेकिन बंद नहीं किया, कर वही रहा है। ये संसारी जीव की परवस्था देखी। तो एक वाराणसी में एक बड़े अनुभवी विद्वान थे, कहते थे कि देखो, व्यक्ति चुपचाप असत कर्म में लगा रहता है तब तक निश्चिंत रहता है, लेकिन जब उसको पता चला कि मेरे इन कर्मों को लोग जानने लगे तो घबराने लगता है। लेकिन फिर भी वो जानता है कोई मैं ही थोड़ा ऐसा कर रहा हूँ, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है। अपने समान दूसरे लोगों को भी उन्हीं कर्मों में लगा हुआ देखता है तो फिर निश्चिंत हो जाता है। लेकिन जब सुनता है कि अरे संसार के महान पुरुष भी मेरी बात का उल्लेख करने लगे तो फिर जो है हाथ जोड़ लेता है, उससे निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार भावाटवी का वर्णन महान पुरुषों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा किया जा रहा है, वरना और तो सब उसके साथी ही है, वो तो उसी तरह के हैं।
उनके कहने सुनने का कोई असर नहीं। किंतु जब शास्त्र कह रहा है, महापुरुष कह रहे हैं, तो उसको लज्जित होना पड़ता है, समझना पड़ता है। इस दृष्टि से यहाँ पर भवाटवी का उल्लेख प्रारंभ कर रहे हैं। पहला श्लोक हो गया था, टीका भी हो गई थी ना। ब्राह्मण वाच माने भगवान जड़ भरत जी कहने लगे कि देखो राजन, इस दुरत्यय मार्ग में, भवाटवी में, संसार ही भवाटवी है और यह दुरत्यय है। दुरत्यय क्यों? एक बार जो इसमें घुस गया फिर कभी उसका हित नहीं होगा, डूब जाएगा। अजया निवेशिता, माया के द्वारा इसमें डाल दिया गया है। एक रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के जो कर्मों के विभाग हैं, उन्हीं में उसकी दृष्टि है। गुणातीत वस्तु को जानता पहचानता नहीं है। विभक्त सत्व गुण विभक्त कर्म दृक् शेष स्वार्थोर्थ पर परिभ्रमण। यह स्वार्थ माने एक साथ मिल करके व्यापार करने वाले व्यापारी। अर्थ पर, अर्थ माने प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? सुख पाना, सुख प्राप्त करने के लिए यह इसमें भ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण भवाटवीम सर्व न विंदति, शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा। हो गया था। आप कहते हैं, आगे वर्णन आरंभ कर, यस्यामि में सन्नर देवदस्यवः सार्थं विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकाः। श्री जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन देखो, इस भवाटवी में, हे नरदेव, ये 6 दस्यु हैं, चोर डकैत। सार्थम विलुम्पन्ति, व्यापारियों के धन को लूट लेने वाले हैं। कुनायकम बलात्, क्यों? क्योंकि उस स्वार्थ का नायक जो है दुष्ट है, इसलिए उसके नेतृत्व में वह लापरवाह हो जाता है और ये 6 जो दस्यु हैं ये लूट लेते हैं। बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकाः। गोमायु पशु है, जंगली। यत्र हरन्ति सार्थिकं, उस व्यापारी का हरण, व्यापारी के देखते देखते ही उसके माल मत्ता को लूट लेते हैं। प्रमत्तम सार्थिकम आविश्य, प्रमादशील उस व्यापारी के पास आकर के, है ना, उसके धन संपत्ति का हरण कर लेते हैं। यथोरणम वृकाः, जैसे भेड़ी चराने वाला लापरवाह होकर के बैठ जाता है तो भेड़िए उसके सामने से ही मेषों को, भेड़ों को उठा ले जाते हैं, हरण कर ले जाते हैं। ऐसे ठीक है। यस्याम भवाटव्याम इमे इंद्रिय नामाना षड्दस्यवश्चोरा। अब भवाटवी की दुरूहता का वर्णन आरंभ करते हैं। इस भवाटवी में इंद्रिय नाम वाले 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय 6, ये दस्यु हैं, चोर हैं। ये उसके धन संपत्ति को लूट ले जाते हैं। विलुम्पन्ति, कुत्सितो नायकः कुनायकम, इसका नायक
सारथी कौन है? सारथिर बुद्धिर यश तम सार्थम विलुम्पन्ति। जिसका नायक सारथी ले जाना, रास्ता बताने वाली बुद्धि को नायक हो, माने व्यवस्थित न हो, ऐसे प्रमादी लापरवाह व्यापारी के धन को ये चोर लूट लेते हैं। तस्य धर्म्यम धनम उपभोगेन मुष्णन्ति इत्यर्थः। क्या लूट लेते हैं? कहते हैं कि देखो, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनके जो विषय हैं, इनका उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए। असल में भगवान ने संसार को बनाया इसलिए है कि जीव प्रलय काल में बेहोश पड़ा रहेगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा, बेहोश पड़ा हुआ है। संसार बनाने से, संसार बना दिया जाएगा तो पुरुषार्थी हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थों का भागी बन सकता है। तो इसलिए भगवान ने संसार तो इसलिए बनाया कि जीव संसार में जाकर के पुरुषार्थों का संग्रह करे। जितना भी धन है जो प्राप्त होता है व्यक्ति विशेष को, वह धर्म के लिए है। धर्म, सामान्य धर्म सदाचार रूप, और एक परम धर्म भगवत भक्ति रूप धर्म के लिए है। तो जिस धन का उपयोग धर्म के लिए होना चाहिए, उसको उपभोगेन मुष्णन्ति इत्यर्थः। इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, उसको, है ना, 5 तन्मात्राओं का ग्रहण करना इनका व्यापार है। इस व्यापार के द्वारा वे उस धन को संसार के विषय भोग में लगा देते हैं, अपने अनुसार उसको चलाते हैं व्यापारी को। यही जो है उसके धर्मोपयोगी धन की चोरी कर लेना है। इसी प्रकार से गोमायवः श्रगाल तुल्याः, श्रगाल के समान दूसरे पशु हैं, वो भी हानि पहुंचाते हैं। वे कौन हैं? है ना, दस्यु तो हो गई इंद्रियां, और गोमायु श्रगाल आदि पशु कौन है? तो दारा पत्यादयः, स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लोग। त्वम में भर्ता, त्वम में पिता, पत्नी कहती कि तू हमारे पति हो, पुत्र कहता तो हमारे पिता हो। इत्येवं प्रविश्य प्रमत्तम सार्थिकम सार्थे स्थितम हरन्ति। इस प्रकार से पत्नी और पुत्र के रूप में उसके मन में घुस जाते हैं। संबंधी जो हैं राग पैदा करके उसके मन में स्थान बना लेते हैं। हाँ भाई, पुत्र है, इसको तो करना ही पड़ेगा, पत्नी को तो करना ही पड़ेगा। यही जो है प्रविश्य का मतलब यह है प्रमत्तम सार्थिकम। अब वो प्रमादी हो गया, ठीक है, ये रो रहे हैं, कह रहे हैं तो ये करो। सार्थे स्थितम हरन्ति, हरण कर लेते हैं, है ना। इतस्ततः आकर्षन्ति, इधर उधर खींच लेते हैं, है ना। पूर्णम मेषम, ये जो श्रगाल कल्प जो संबंधी हैं, इनका दृष्टांत है जैसे व्रत, भेड़िया जैसे भेड़ों को उठा ले जाता है, मेष को उठा ले जाता है उसकी लापरवाही से। इसी प्रकार से प्रभूत बीरुत तृण गुल्म गहुवरे कठोर दंशैर मशकैर उपद्रुतः क्वचित् तु गंधर्वपुरम प्रपश्यति क्वचित् क्वचित् चासुरयोन्मुखग्रहम्। श्री जलभरत जी वर्णन करते हुए कहते हैं, 2 श्लोकों में तो एक स्थापना हुई, भावाटवी का उपद्रव किस प्रकार का है इसकी स्थापना हो गई। अब वहाँ क्या क्या है? प्रभूत विवृत तृणगुल्म गहुवरे,
बहुत अधिक झाड़ी झंखाड़, तिनके, लताएं, गुल्म, चलना मुश्किल हो जहां, कठोर दंशैर मशकैर उपद्रुता, कठोर दाढ़ वाले काटने वाले जीव जंतु, मशक, इनके द्वारा वह उपद्रुत होता है। पहले तो मार्ग ही ऐसा गहवर है कि सीधे आराम से चल ही नहीं सकता, और दूसरा जब चलने लगता है तो कठोर दंश वाले कीड़े मकोड़े उसको काटने लगते हैं, मच्छर काटने लगते हैं, उनके उपद्रव से वह बहुत खिन्न होता है। कभी कभार क्वचित गंधर्वपुरम प्रपश्यति, कभी एक क्षण के लिए देह, मकान और अपने सगे संबंधियों को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, गंधर्व नगर के समान। गंधर्व नगर का जो वर्णन किया गया है, मांडू की कारिका में भी वर्णन किया गया गौड़पादाचार्य, तो उसका वर्णन जो है बड़ा रमणीय है, कितना सुंदर सुंदर। तो उसी प्रकार से काल्पनिक सुंदरता वाला गंधर्व नगर उसको दिखाई देने लगता है। तब अपने को सोचता है कि वाह, कितना अच्छा सौभाग्य है, मनुष्य का शरीर हमको मिला, दूसरे जीवों से हम श्रेष्ठ हैं। क्वचित क्वचित चासुरयोल्मुखग्रहम, और कभी उल्मुखग्रहम जो है धन संपत्ति के पीछे, इसकी व्याख्या अग्रिम अध्याय में की गई है। जैसे शीतकाल में जो व्यक्ति शीत से व्याकुल होता है, सोचता है कहीं अग्नि मिल जाए तो तापेंगे, शीत दूर हो जाएगा, तो अगिया बैताल जंगल में चमकता हुआ दिखाई पड़ा, दौड़ता है उसकी ओर, ये आग है, ये आग है। आग है नहीं, वहां तो खतरा है। इसी प्रकार से संसार के व्यवहार में स्वर्ण, सोना उपलक्षण है, संसार की वस्तु का उपलक्षण है। इन सबों को यहाँ ये मिलेगा, वहाँ वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसको जो है उसके पीछे भागने लगता है। क्वचित क्वचित चासुरयोल्मुखग्रहम, ठीक है। विरुद्धो लता, लताएं, तृणानि च, तिनके, गुल्माश्च, है ना, गुल्म कहते हैं लताजी के जाल को। प्रभूतैः एतैः गह्वरे दुष्प्रवेशे क्षेत्रे, इन सब के द्वारा जो गह्वर है क्षेत्र, जहाँ आसानी से चलना मुश्किल है, ऐसे स्थान पर चलना होता है। और साथ में कठोरैः तीव्रैः दंशैः मक्षिका विशेषैश्च, कठोर तीव्र दांत वाले मक्षिका, मक्खियां विशेष काटने वाले। यथा कश्चित उपद्रुतो भवति, जैसे कोई उनके द्वारा उपद्रुत होता है, पीड़ित होता है। एवं काम कर्मादिभिर गह्वरे गृहाश्रमे, है ना, इसी प्रकार से गृहाश्रम में काम की तृप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, उसकी कठिनाइयाँ, ऐसे गह्वर गृहस्थाश्रम में वर्तमान रहता हुआ दुर्जनैः उपद्रुतो भवति इत्यर्थः। ये जो मक्षिका और दंश वाले जीव हैं दुर्जन के समान, इनके द्वारा वह उपद्रुत होता है। एक ओर तो चिंता है कि ये काम बनाना है, दूसरी ओर दुष्ट लोग उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। गंधर्व पूर्वक अघटमान में उदेहादिकम प्रकर्षण सत्य में वेदमिति पश्य, और कभी देहधारी होकर के, परिवार वाला होकर के गंधर्व नगर की तरह से अकस्मात उसको मिल गया। अघटमान में उदेहादिकम प्रकर्षण सत्य में वेदमिति, इसको पूरा का पूरा सत्य मान करके देखने लगता है, आसक्त होता है, अपने को अहोभाग्य मानने लगता है। क्वचित क्वचित क्वापि क्वाप्यासुरयो अतिवेगो, या
उल्मुखाकारो ग्रह। कभी कभी क्या होता है, जिसका वेग बड़ा तीव्र है, आसुरयः अतिवेगः, उल्मुखाकारो ग्रह, उल्मुख के आकार वाला ग्रह, पिशाच। तत्तुल्यम, उसके समान क्या है ना, सुवर्णम उपादेयत्वेन पश्यति इत्यर्थः, सोना स्वर्ण, क्योंकि पीत वर्ण का स्वर्ण होता है और वह पिशाच भी ना अग्नि के आकार का होता है, उसको देखने लगता है। निवासतो यद्रविणात् बुद्धिस्ततस्ततो धावति भो अटव्याम, क्वचित् वाच्योच्छित पांशु धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः। श्री जड़ भरत जी कहते हैं कि निवास के लिए मकान, सोए माने जल, द्रविण धन और देह, इसी में उसकी बुद्धि लगी रहती है, और इसकी पूर्ति के लिए ततस्ततो धावति भो अटव्याम, इस संसार रूपी अटवी में यहाँ वहाँ भागता रहता है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये लाओ वो लाओ। उचित बाच्योत्थित पांशु धूम्रा दिशो न जानात रजस्वलाक्ष। और कभी वाच्या माने बवंडर, वायु का, उससे जो धूली उड़ती है, उससे आंखों में धूल भर जाती है, उसको दिशाएं देखना बंद हो जाता है। इसी प्रकार ये दृष्टांत है, इसी प्रकार स्त्री के हाव भाव कटाक्षादिकों में जो है आसक्त होकर के अत्यंत रंजित हो जाता है, उसको अब अपने नेत्रों से और कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है। निवासादि स्वात्मा स्वभाव यस्या सा, निवास खाना पीना आदि में जिसका आत्मा मन स्वभाव बना रहता है, सा बुद्धि यस्य, ऐसी बुद्धि इसी में लगे रहते हैं। सा ततस्ततो धावति, यहाँ वहाँ भागता रहता है। उभयत्र तावा देवार्था, दोनों वाच्या चक्रवात सस्यामुत्थित पांशु, चक्रवात हवा का घूमना, उससे उठने वाला जो धूल, धूम्रा दिशो रजस्वले रजो व्याप्ते अक्षुणी, उस धूली से आंखें भर गई हैं, रजो व्याप्त हो गई हैं। यश सात यथा न जानाती, अब उसको कहीं कुछ दिखाई नहीं देने लगा, अंधेरा अंधेरा हो गया। तथा वात्यायु, दृष्टांत को घटा रहे दार्ष्टान्तिक में, उसी चक्रवात वायु के समान भ्रमयंती या स्त्री, जिसके बुद्धि को मन को घुमाने वाली स्त्री, तस्यामुद्गतैः रागादिभिः, उसमें प्रकट होने वाले राग आदि, अप्रकाशमाना दिग्देवता, उसके राग में अंधा होकर के अब उसको इस समय कैसा है, कौन देवता इस समय है ना, कर्म साक्षी भूता न जानाति इत्यर्थ, इस सबको भूल जाता है वह। आदर्श झिल्ली स्वर्ण कर्ण शूलो उलूक वाग्भिर व्यथितांतरात्मा, अपुण्य वृक्षान श्रयते क्षुधार्दितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित। पुनः कहते हैं कि झिल्ली की आवाज, झिल्ली एक कीड़ा होता है, वह शोर मचाता रहता, दिखाई नहीं देता कहाँ है, झिल्ली स्वर्ण, उसके कान में शूल की तरह से उसकी ध्वनि मालूम पड़ती है। इस दृष्टांत का उपलक्षण यह है कि इस भवाटवी में कुछ हमारे शत्रु ऐसे हैं जो कर्ण परंपरा से आलोचना करते हैं, और उनकी बात जब हमारे कान में आती है तो हमको बड़ी पीड़ा पहुंचती है। दूसरे, उल्लूकवाग्भिर व्यथितांतरात्मा, उल्लू की शब्दावली से
सुन करके अंतरात्मा व्यथित हो जाता है। ये सब क्लेश भोगने पड़ते हैं। अपुण्य वृक्षान श्रेते क्षुधार्दितो, कभी भूख से व्याकुल होता है तो ऐसे वृक्षों का आश्रय ले लेता है जो पुण्य के फल स्वरूप नहीं होते, उनका आश्रय ले लेता है। मरीचितो यान्य विदावति क्वचित, और कभी जो है क्या करता है कि जहाँ जल है ही नहीं, सूर्य की किरणों में जैसे पानी का भ्रम हो जाता है मृग को, दौड़ दौड़ के मर जाता है, पानी नहीं मिलता। इसी तरह से जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ इसको भ्रम हो जाता है कि यहाँ जाने पर कुछ मिल जाएगा, दौड़ने लगता है। अदृश्यानाम झिल्लीनाम भृंगारिका संज्ञानाम, झिल्ली का ध्वनि क्या है? अदृश्यानाम झिल्लीनाम, वे दिखाई नहीं देते, ध्वनि सुनाई पड़ती है, भृंगारिका नाम है उनका। कीट विशेषाणाम सुनैहि, उनकी ध्वनि के द्वारा कर्णयो स्थूलो व्यथा यस्य, कानों को बड़ा स्थूल होता है, व्यथा होती है। इसी तरह से उलूका भूका तेषां वाग्भिर्व्यथितो अंतरात्मा मनो यस्य, उनकी शब्दावली से अंतरात्मा व्यथित होता है। अत्र च परोक्षम अप्रिय वक्तारो झिल्ली तुल्या, पहले वाले जो परोक्ष रूप में अप्रिय बातें कहते हैं, आलोचना करते हैं, सामने कुछ नहीं कहते, वे तो झिल्ली की तरह हैं जीव। अप्रत्यक्षम अप्रिय वक्तारो घूक तुल्या, जो सामने पर ही आलोचना करते हैं, अप्रिय बोलते हैं, वे घूक उलूक के समान है। ऐसे दोनों तरह के जीवों की ध्वनि आवाजें सुन करके उस व्यक्ति को बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है। ये शाम छाया भी पाप हेतु ते अपुण्य वृक्षा, जिनकी छाया में बैठना भी नहीं चाहिए, शास्त्र निषेध करता है, ऐसे अपुण्य वृक्षों का आश्रय लेता है भूख से व्याकुल होकर के, है ना। रूपक का कथन है तत्तुल्यान अधार्मिकान सेवते, मतलब क्या है? जैसे छाया ग्रहण करने योग्य जो नहीं है, ऐसे वृक्ष सेवन के योग्य नहीं है, ऐसे ही जो अधार्मिक प्राणी हैं संसार में, उन्हीं के आश्रय में उनकी सेवा करने लगता है कि इनसे कुछ मिल जाएगा। मरीचितोयानिति निष्फलत्वेन विज्ञाता न विषयान, और कभी ये जानता तो है कि इससे कुछ मिलना मुलना नहीं है, लेकिन फिर भी देखता है, चलो देखते हैं शायद, ऐसा करके उसकी सेवा करने लगता है। उचित वितोया सरितो भी आती परस्परम चालसते निरंधा, आसाद्य दालम क्वचिदग्नि तप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हता हतासु। भगवान जल भरत जी कहते हैं कि राजन, कभी ऐसे नदियों के पास दौड़ के पहुंचता है जिसमें जल है ही नहीं, वितोया सरितः भी आती, पानी का बूंद नहीं जिनमें। परस्परम चालसते निरंधा, और जब खाने पीने को अन्न नहीं रहता तो दूसरे लोगों से व्यवहार जोड़ता है। आसाद्य दावम क्वचिदग्नि तप्तो, कहीं अग्नि से संतप्त होकर के दाव में फंस जाता है। निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हतासु, और कहीं यक्ष राक्षस, ये दुष्ट लोग और राजा के राज कर्मचारी, ये उसको दंड देते हैं, तो धन जो है उसके प्राणों के समान है, तो दंड में धन ले लेते हैं, चलो इतना दंड टैक्स दो, तो इससे मानो उसके प्राण ही निकल जाते हैं। इतना दुख होता है दंड देने के कारण। ठीक है। वितोयासु सरित्सु पतितस्य गात्र भंगात सद्यो दुखम भवति, जिन नदियों में पानी है ही नहीं उसमें गिरेगा तो अंग भंग हो जाएगा, दुख होगा। न तो उदक लाभ, जल का लाभ तो होना नहीं है, दुख मिलेगा। तद्वद इह च परत्र च दुख दान
पाखंडान अभियाति। इसी प्रकार से श्रीधर स्वामी कहते हैं, इस प्रकार से दुख ही जहाँ मिलता है, पाखंड मार्ग, वेद को छोड़ करके जो दूसरे मार्ग हैं सब पाखंड मार्ग हैं। वे ऐसे हैं कि जैसे पानी के लालच में कोई नदी के पास जाए और जिस नदी में पानी है ही नहीं, ऐसे पाखंड मार्ग की ओर जाता है। वहाँ कुछ मिलता तो है नहीं, दुख ही हाथ लगता है। आलसते दायादादिभ्यो अन्नादिवांछति। परस्पर माने कभी अपने संबंधियों से संबंध जोड़ता है, भाई अभी हमारा काम चला दो, फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दे देंगे, लौटा देंगे, वांछा करता है। उभय प्राप्य एवार्थः, दोनों तरह से उसी प्रकार का था, माने वह भी उससे चाहता है, यह भी उससे चाहता है। दावम दावाग्नि तुल्यम दुखदम गृहम प्राप्त शोकादिना तप्तो निर्विद्यते विषीदति। और कभी जीवन में सब आता है, कभी घर गृहस्थी में रहता हुआ उसको इतना दुख होता है कि मानो दावाग्नि में हम पड़ गए हों, मर रहे हैं, जल रहे हैं, शोक रूपी अग्नि से संतप्त हो जाता है, अत्यंत विषाद में भर जाता है। तत्च यक्ष राक्षस तुल्य राजभिर हरतम आशुवत श्रेष्ठम धनम यशसा निर्विद्यते। और फिर कभी यक्ष राक्षस के समान राजा के कर्मचारी प्राणों के समान प्रिय उसके धन को छीन लेते हैं दंड दे करके, तो वह बड़ी ग्लानि करने लगता है, अरे इससे तो हम मरी जाते तो अच्छा होता, इतना कष्ट हमको भोगना पड़ रहा है, ऐसा करता है। सूरैर्हृतस्वः क्वच निर्विण्ण चेता शोचन विमुह्यन्नुपयाति कस्मलम् क्वचिच्च गंधर्वपुरम प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन मुहूर्तम। और कहते हैं कि कभी दूसरे जो बलवान हैं वे कहते हैं, भाई इतना तो हम तुमसे ले ही लेंगे, धन छीन लेते हैं, हरण कर लेते हैं। तब तो वह अत्यंत खिन्न चित्त वाला हो जाता, निर्विण्ण चेता। शोचन विमुह्यन्नुपयाति कस्मलम, शोक करने लगता है, मोहित होने लगता है कि आवश्यकताएं तो हमारे सामने ये हैं और ये पैसा था ये भी चला गया, अत्यंत कस्मल को प्राप्त हो जाता है। और कभी कभी माने साल में एक दिन दो दिन क्वचिच्च गंधर्वपुरम प्रविष्टः प्रमोदते निर्वृतवन मुहूर्तम, बाहर से आकर के और घर में आया तो मानो गंधर्वपुर में आ गए हैं हम, बड़ा प्रसन्न होता है ना। एक मुहूर्त के लिए अपने में बड़ी शांति का अनुभव होने लगता है। अन्यस्य शूरैर्हृतं स्वं वित्तं यस्य, दूसरे लोगों के द्वारा उसका धन हरण कर लिया जाता है जब, तब वह निर्विण्णम विषण्णम चेतो यस्य, उसका चित्त बहुत खिन्न हो जाता है और कस्मल माने मूर्छित हो जाता है। गंधर्वपुरमी मनोरथोपगत पितृपुत्रादि समाजम प्रविष्टः, और कभी पिता पुत्रादिकों के समाज से परिपूर्ण घर में प्रविष्ट होता है तो गंधर्वपुर का जैसा सुख उसको मालूम पड़ता है, बड़ी शांति का अनुभव करने लगता है। चलन क्वचित कंटक शर्करांध्र नगारुक्षुर विमना इवास्ते पदे पदेभ्यंतर बन्हिनार्जिता कौटुंबिका क्रुध्यति वै जनाय। पुनः कहते हैं कभी चलते चलते कांटे लग जाते हैं, बालू में चलना पड़ता है, और नग माने पहाड़ की ऊंची चढ़ाई में चलना, जब चलना पड़ता है पढ़ाई चढ़ाई में तो बड़ा उदास हो जाता है, विमना इवास्ते, मन खिन्न हो जाता है। पदे पदेभ्यंतर बन्हिनार्जिता, और भीतर की भूख लगती है तो जठराग्नि
है ना, चला नहीं जाता, भूख लगी हुई है, ऐसी स्थिति में दुखी होकर के वह कुटुंब वाला वह गृहस्थी क्रुध्यति वै जनाय दूसरे लोगों पर क्रोध करने लगता है। कंटकादि विद्धांघ्रिव विघ्नैः अभिभूतः, जब कई तरह के विघ्न उसके सामने आते हैं तो कंटक से आविद्ध पैरों की तरह से हो जाता है वह। सन्नग तुल्यम महाकर्मारूढ़ुम, कोई बड़ा भारी काम हो तो उसको करने के लिए वह पहाड़ की ऊंची चढ़ाई की तरह से देखने लगता है। महाकर्मारूढ़ुम कर्तुम इच्छु विमना इव आस्ते, और उसका मन विमन हो जाता है, खिन्न हो जाता है, पदे पदे क्षण क्षण में उदास होने लगता है। और आभ्यंतरण बंधना जाठरेण, खाने को है नहीं, भूख लगी हुई है, तो जठराग्नि की ज्वाला से वह बड़ा क्लेश पाता है। क्वचित निगेणो जगराहिना जनो नावैति किंचित विपने पविद्धा, दष्टाश्मशेते क्वचिदंधशूकैः अंधोन्धकूपे पतितस्तमिश्रे। भगवान जल भरत जी कहते हैं कि कभी अजगर रूपी सर्प के द्वारा निगल लिया जाता है, सो जाता है, नींद में पहुंच जाता है। नावैत किंचित विपिने पविद्धा, उस समय उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ, है ना। विपिन माने जंगल में अपविद्ध होकर के, घायल होकर के जैसे पड़ा हुआ हो। दष्टाश्मशेते कुछ दंदशूकैः, और कभी दंदशूकों के द्वारा डस लिया गया है तो दुखी होकर के पड़ा रहता है। अंधोन्ध अंध कूपे पतितस्तमिश्रे, वह विवेकहीन होकर के, अंधा होकर के अंधे कुएं में, जहाँ अंधेरा है वहाँ गिर पड़ता है। माने उसको सोचता नहीं कि अब मैं क्या करूं। अजगराहिना निद्रा रूपेण गिलितो न वेत्ति, अजगर रूपी सर्प जो है उसको निगल लेता है, माने नींद आ जाती है, नींद उसको निगल लेती है, अब उसको कुछ पता नहीं है। विपिने त्यक्ता शवयु, जैसे जंगल में कोई शव फेंक दिया गया हो ऐसे पड़ा हुआ है। दंड शूकर हिंसै दुर्जनैर दष्टा पीड़ितो, और कभी दंड शूक हिंसक दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा दष्ट हुआ, पीड़ित होकर के अंधा लुप्त विवेको अंधकूपे मोहे, जिसका विवेक लुप्त हो गया है अंधकूप रूपी मोह के खंडक में गिर जाता है। पतितस्तमिश्रे दुखे शेते लियते, घोर अंधकार के दुख में लीन होकर के पड़ा रहता है। क्या करें क्या न करें उसको कुछ समझ में नहीं आता, सुस्त होकर के लेट जाता है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, देखेंगे, हो जो हो सो हो। करिचित स्म क्षुद्रशान विचिन्मस्तन्मक्षिकाभिर्व्यथतो विमानः, तत्रातिकृच्छ्रात् प्रतिलब्धमानो बलाद् विलुम्पन्त्यसतं ततोऽन्ये। श्री जल भरत जी कहते हैं कि कभी क्षुद्र रसों को, क्षुद्र रस माने मामूली एक बूंद मात्र, उनको ढूंढता रहता है, खुशी मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। तन्मक्षिकाभिर्व्यथतो विमानः, यह क्या है? दूसरे का शब्द स्पर्श रूप सुगंध को ठगना चाहता है किंतु उसका पालन करने वाली, रस का पालन करने वाली जो मक्खियां उसको दौड़ करके काटने लगती हैं, व्यथित हो जाता है। शहद रूपी रस मिला नहीं, मक्खियों ने काट और लिया। विमाना तत्रातिकृच्छात् प्रतिलब्धमानः,
अगर कदाचित कथनचित थोड़ा बहुत रस मिल भी गया मधुमक्खी का, मिल गया, तो क्या होता है, जैसे ही लेकर के आए दूसरे ने छीन लिया उससे। बलात् विलुम्पन त्यजतम ततोन्ने, और जो छीन के ले गया उसे तीसरे ने छीन लिया। शुद्ध रसान परयोषादीन विचिन्वन, शुद्ध रस क्या है, दूसरे की स्त्री की ओर दृष्टि डालने लगता है, घूमने लगता है। और गवेशयन तन्मक्षिकाधिर योषादि स्वामी भी, उसका पालन करने वाली मक्खी रूप जो उसके स्वामी है। विमानो अवज्ञात ताजिता, वे उसको दंडित करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, ताजित करते हैं, है ना। संव्यथितो भवति, तो बड़ा व्यथित होता है कि देखो कुछ मिला भी नहीं और मार खा गए। और यदि कथनचित तत्राति क्लेशेन प्रतिलब्धमानः, अगर कोई बड़ी युक्ति से कुछ मिल भी गया, प्राप्त योषादिर भवति, मिल गई स्त्री कोई, तदा बलादन्ये अपहरन्ति, तो दूसरे बलात् छीन लेते हैं। तान यदा भियुंक्ते, तो जब उनके पास जाता है कि ले आवेंगे, तो तीसरा उससे छीन लेके चला गया। तदा ततो अप्यन्ये हरन्ति, यही संसार में छीना झपटी चलती रहती है। क्वचित् शीता तपवात बर्हो प्रतिक्रियां कर्तु मनीष आस्ते, क्वचिन् मिथो विपणन्यच्च किंचित विद्वेषं मृच्छत्युत वित्त साक्षात्। पुनः कहते हैं कि कभी शीत, सर्दी, आतप, गर्मी, बात, हवा, वर्षा, इनकी प्रतिक्रिया के लिए उपाय नहीं है, छाया ही नहीं है, रहने की जगह ही नहीं है, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ अपने को पाता है। क्वचिन् मिथो विपणन्यच्च किंचित, और कभी सोचता है कि अमुक से मिल करके धंधा करेंगे, कुछ मिल जाएगा, और धंधा करते करते एक दूसरे को धोखा दे देता है। 1-2 रुपए के लिए उससे धोखा दे देता है, अब द्वेष बन गया, अब वो शत्रु बन गया। विद्वेषम मृच्छत्युत वित्त साक्षात्, क्योंकि धन की सस्ता की है ना, ठगा रुपए 2 रुपए, लेकिन उस काम से अगला तो नाराज हो गया। कहते हैं यत् किंचित अत्यल्पमपि मिथो व्यवहारन क्रियादिना ग्रहणन, आपस में व्यवहार करते हुए यत् किंचित, रुपया ठाने का धोखा दे दिया। वित्त साक्षात धन वंचनात्, धन की वंचना की, नहीं इतने का सामान बिका है, इतने का नहीं बिका, उसको मालूम पड़ गया कि 2 रुपए इसने झूठ बोल के ठग लिया, शत्रु हो गया, विश्वास लायक नहीं है। क्वचित क्वचित क्षीण धनस्तु तस्मिन् शय्यासन स्थान विहारहीनः, याचन परागत प्रतिलब्ध काम, पारक्य दृष्टि लभते वमानम। पुनः कहते हैं कभी कभी जब उसके पास का धन सब खत्म हो जाता है और शय्यासनासन स्थान विहारहीन, अब न सोने के लिए है, न आसन है, न स्थान है, न घूमने के लिए सवारी है, सब खत्म है। याचन परागत प्रतिलब्ध काम, तो दूसरों से मांगने लगता है कि आप दे दीजिए, हम 6 महीने में ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कोई तो मना कर देते हैं, नहीं नहीं भाई हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो अपने को बड़ा अपमानित समझता है। अब प्रतिलब्ध काम पारक्य दृष्टि लभते वमानम, इस प्रकार से दूसरे की वस्तु में दृष्टि डालने से अपमानित होना पड़ता है, अपमान प्राप्त करता है। शय्यादहीन आश्रिते अस्मिन् त्यासनम कंबल आदि, बिछा करके बैठने के लिए कंबल आदि नहीं है। स्थिते अतिथि स्थानम गृहम, घर नहीं है जहाँ बैठ सके। बिहरन चने नीति, बिहारो यानादि, सवारी नहीं है।
तब दूसरे से मांगता है, याच मानोपि यदा परस्मात् अप्राप्त कामा, लेकिन मना कर दिया जिससे मांगा। तदा परकीय वस्तु दृष्टि ही, तब सोचता है कि आंख बचा करके उसकी यह चीज ले आएंगे रात में। अभिलाषो यशो अवमानम प्राप्नोति, और कदाचित मालूम पड़ गया तो अपमानित होना पड़ता है। अन्योन्य वित्त वित्त संग वैर्वृद्धो वैरानुबंधो विवहन मिथश्च, आध्वर्यमुष्मिन्नुरुकृच्छ वित्तो बाधोपसर्गर विहरन विपन्ना। भगवान जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन देखो, ऐसे व्यक्ति जब एक दूसरे से पैसे के मामले में ठगे जाते हैं या ठगते हैं, एक ठगा जाता है एक ठगता है ना, तो उनका बैर भाव बढ़ जाता है, गाली गलौज करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बैर बढ़ गया। किंतु विवाहन मिथश्च, दैवात उन्हीं परिवारों में अपने लड़के लड़कियों की शादी भी करता है। भाई निकल गया वो समय, चला गया, अब क्या करें, भूल गया था। आध्वर्यमुष्मिन्नुरुकृच्छ वित्तो बाधोपसर्गैर विहरन विपन्ना। कहते हैं कि देखो राजन, इस मार्ग में, भवाटवी के मार्ग में उरुकृच्छ बहुत क्लेश है, वित्त की बाधा है, उपसर्ग हैं, उन्हीं के साथ में वह घूमता रहता है, विपन्न होकर के नाना प्रकार की बाधाओं का शिकार बना रहता है। एवं अन्योन्यम वित्त वित्त संगेन, इस प्रकार से उसने उसको धोखा दिया, वह उससे धोखा खा गया इस वित्त संग से। धन धन विनिमयन विवृद्धो वैरानुबंधो यश, धन के विनिमय के द्वारा वैर भाव जिसका बढ़ गया है। तथा विधो भी परस्परम विवाहन, ऐसा होने पर भी आपस में, है ना, कन्याओं के पुत्रों के विवाह भी करता है। विवाहाद संबंधम कुर्वन् पूर्वे कृच्छ्रैः श्रमैः वित्त बाधैः उपसर्गैश्च, इस प्रकार से बहुत तरह के श्रम, वित्त की बाधाएं, उपसर्ग माने परेशानियां, आपत्तियां, द्वेषादि फिर विपन्ना, और द्वेष आदि से बहुत कमजोर हो जाता है। मृत प्रायो भवति, मरणासन्न जैसा हो जाता है। तांसान् विपन्नान् सहि तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थः, आवर्तते द्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम्। अब भगवान जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन, तांसान् विपन्नान् सहि तत्र तत्र, उसके जीवन में क्या क्या होता है, उसके परिवार के लोग कोई विपन्न हो गए, कोई अंधा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, किसी को जो है फालिश मार गई, अब उनको छोड़ छोड़ करके वह पैसा कमाने के लिए इधर उधर जाता है। कह जाता भैया जरा ध्यान रखना, ख्याल रखना। कोई मर ही गया तो उसको भी छोड़ा, विपन्न हो गया तो छोड़ा, मर गया तो छोड़ा, तत्र तत्र विहाय, उससे कोई मतलब नहीं है, मरो अपना। जातम विहाय जातम परिगृह्य सार्थः, और कोई पुत्र पैदा हुआ उसको संभाल रहा है, जो मर गया उसको मर जाने दिया, विपन्न हो गया उसको छोड़ दिया, पुत्र कोई पैदा हुआ है उसको गले लगा रहा है। आवर्ते द्यापि न कश्चिदत्र, तात्पर्य कहने का यह है कि भवाटवी का मार्ग ही ऐसा है कि जो गिर पड़े हैं, कमजोर हैं, मर गए हैं, उनको सोचने देखने का टाइम किसी के पास नहीं है, और देख सोच के करेंगे भी क्या, कुछ होना तो है नहीं। किंतु जो आज पैदा हुआ है उसको गले लगाएंगे,
स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, डॉक्टर को बुलाएंगे, यह है स्थिति। और जातम आवर्त्यापि न कश्चिदत्र, यही सब संसार की भवातवी का व्यापार है, खेल है। और कहते हैं कि राजन, हे वीर, रघुगण के लिए संबोधन है ना। आज तक कोई, जितने इसमें चल रहे हैं, असंख्य संख्याक हैं संसारी जीव, कोई लौट करके जहां कहां हम कहां से चले थे, लौट के वहां नहीं कोई पहुंचा कि चलो भाई शांति से वहां सोएंगे। आवर्त्यापि न कश्चिदत्र, अज्ञात माने आज तक अरबों खरबों जन्म बीत गए नाना जीव योनि प्राप्त करते हुए, कोई लौटने का ध्यान भी नहीं कर पा रहा कि हम कहां से चले थे, भाई चलो वहीं फिर चलते हैं। अथवा दो बातें हो सकती, जहां से चले थे वहीं लौट जाए, अथवा जहां पहुंचना चाहते थे वहां पहुंच जाए। तो पहुंचा तो कोई है ही नहीं, लौट भी नहीं पाया। पहुंचे कैसे? पहुंचने के लिए क्या कहते हैं? पारमुपैति योगम, क्योंकि इसके पार पाने का मार्ग है योग प्राप्त करना। योग प्राप्त हो तब तो पार पहुंचेंगे, यह दोनों ही नहीं हुआ। दुरत्ययम दुरत्यत्वम अध्वनो दर्शयति, भगवान जड़ भरत जी इस मार्ग का दुरत्यत्व दिखा रहे हैं। तान विपन्नान मृतान विहाय, देखो जो मर गए, विपन्न हो गए, बेकार हो गए, उनको छोड़ा, हटाओ। जातम जातम परिगृह्य, जो नए नए जन्म ले रहे हैं उनको गले लगा रहा है। विहरन्यतः प्रस्थितः, और इसी में लगा हुआ है, जहां से चला था उसका ध्यान ही नहीं है। तम प्रति न वर्तते, कहां से हम चले थे अपने गांव घर से, उसको उधर लौट ही नहीं रहा है ना। हे वीर, अध्वना पारम यो योग तम च नोपैति, अथवा सारा रास्ता पार करके गंतव्य को पहुंच जाए, वह तो योग है। वहां भी नहीं पहुंचा, लौटा भी नहीं, वहां पहुंचा भी नहीं गंतव्य में, है ना। अत्र स्वार्थे कश्चित अति समर्थोपि, इस सांसारिक व्यापार क्रम में कोई बहुत समर्थ होने पर भी न तो लौट सका और न योग को प्राप्त कर पाया। इसी बात को कहते हैं, ध्यान देने के लिए कहते हैं कि जीव को सोचना चाहिए क्या, मनस्विनो निर्जित दिग्गजेन्द्रा ममेत सर्वे भुवि बद्ध बैरा, मृधेशैरन्नतु तद्व्रजन्ति यज्ञस्त दंडो गत भैरोभियाति। बड़े बड़े मनस्वी बलवान निर्जित दिग्गजेन्द्रा, सभी दिशाओं के दिक्पालों को जिन्होंने जीत लिया है, अपने बस में कर लिया है, और ये पृथ्वी मेरी है तुम्हारी नहीं है, हम लेंगे। ममेत सर्वे भूमि बद्ध बैरा, पृथ्वी के लिए बद्ध बैर होकर के मेरी मेरी कहते हुए युद्ध में मारे गए। मृधेशैरन्नतु तद्व्रजन्ति, वे मर करके युद्ध भूमि में सो गए। न तो तद्व्रजन्ति, ये वहां नहीं पहुंच पाए जहां जाना था इनको, या जहां चले थे लौट कर न वहां पहुंचे, न जहां पहुंचना था वहां पहुंचे, बीच में मरे पड़े हुए हैं, है ना। मृधेशैरन्नतु तद्व्रजन्ति यन्नस्त दंडो गत भैरोभियाति। तो कहते हैं कि अच्छा वहां कौन पहुंचता है? तब कहते हैं यन्नस्त दंड, जिसने पूरी तरह से दंड त्याग दिया है। दंड का त्याग, संन्यास असल में तीनों प्रकार के दंड का त्याग ही संन्यास है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार का दंड किसी जीव के प्रति प्रयोग न किया जाए, वही न्यस्त दंड है। गत बैर हो गया, वह पहुंच सकता है उस योग में। बाकी
निष्ठ दंड होते नहीं है, गत बैर बनते नहीं है, इसलिए पहुंचते नहीं है। तदेवा मनस्विना सूरा, जो सूरवीर हैं, निर्जिता दिग्गजेंद्रा, यही दिशाओं के दिग्गजों को जिन्होंने जीत लिया इतने बलवान हैं। मम इयम भूर मम इयम इति, है ना, ये भूमि मेरी है, तुम्हारी नहीं है, मेरी है। इति भूमि निमित्त भूतायाम बद्धम वैरम, यही पृथ्वी को निमित्त मान करके जिन्होंने बैर बांध रखा है ना, वे उसी के लिए लड़ करके मर गए, युद्ध मरे पड़े हुए हैं, कभी पहुंचे नहीं। नेक्स्ट दंडा सन्यासी यद विष्णु पदम भी आती, भगवान विष्णु का जो परम पद है वहाँ तो तीनों प्रकार के दंड का त्याग करने वाला सन्यासी पहुँचता है। यद पदम अभियाति तत्तु न ब्रजंती, उस पद को ये कोई भी नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं कर पाते। अब देखिए, सिंहावलोकन न्याय से फिर उसी भवाटवी के मोह का वर्णन करते हैं। प्रसज्जति क्वापि भुजालकाश्रयः तदाश्रयाव्यक्त पद द्विजस्पृह, क्वचित् कदाचित् हरिचक्रतस्तुषन् सख्यम विधत्ते बककंक गृध्रैः। सारी परिस्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं। कभी स्त्री रूपी लता के भुजा को आश्रय बना करके आसक्त हो जाता है और उसी के आश्रय से जो पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न होते हैं, है ना, उनके प्रति स्पृहा से भर जाता है, पत्नी बाल बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त हो जाता है। क्वचित कदाचित हरितक चक्रतस्त्रसन, और जब कभी कोई बीमारी वगैरह आ जाती है तो भगवान का चक्र क्या है, काल चक्र, उससे डरने लगता है। डरने लगता है तो क्या करता है, कई तरह के लोग मिलते हैं, हमारे पास आओ, अखबार में निकाल देते हैं, तो उनके पास जाता है ना। तसन सख्यम विधत्ते बक कंक गृध्रैः। देखिए, कह रहे हैं कि जो बगुला के समान, कंक के समान, गीध के समान, जो केवल मांसाहार में दृष्टि रखने वाले हैं, ऐसे लोगों से जो है मित्रता जोड़ता है। उनका जो प्रचार प्रसार देख करके, अखबार में देख करके उनसे मित्रता जोड़ता है। तो वहां मिलना क्या है, सिंहावलोकनेन पुनर्भवाटवीम एवं अनुवर्णयति, सिंहावलोकन के द्वारा फिर भवाटवी का ही चित्रण करते हैं। प्रसज्यात्याशक्तिम करोति, पत्नी के प्रति अत्यंत आसक्ति करता है। कि दशा लता नाम भुजा शाखा, जैसे लताओं की शाखाएं भुजाएं, तद्वत् सुकुमारा ये स्त्री नाम भुजा, ऐसी स्त्रियों की भुजाओं का आश्रय लेकर के तदाश्रया है, उनका आश्रय लेकर के, और उसी स्त्री के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो शिशु पुत्र आदि है ना, तदा अश्रुताक्षरा कलभाषणो ये द्विजा, है ना, जो स्फुट बोलने वाले नहीं है ना, कल भाषण करने वाले शिशु, 1 साल 6 महीने 2 साल। द्विज शब्द का अर्थ पक्षी भी होता है, पक्षण तुल्येषु स्त्री संग प्रसक्तेषु। तो माने इस प्रकार से लताओं के में जैसे पक्षी रहते हैं उसी तरह से स्त्री पुत्र परिवार उनकी वाणी इसी में आसक्त हो जाता है। अपत्येषु स्पृहा यश तादृशो भूत्वा, ऐसा हो करके हरिचक्रम सिंह समूह, हरिचक्र का अर्थ है, हरि माने सिंह, सिंह का समूह, तत्तुल्यात् काल चक्र निमित्तात्, है ना, सिंह समूह की तरह से क्या है, काल चक्र के अवयव, क्षण लव घंटा मिनट दिन, ये अवयव निमित्तात्
जन्म मरणादेह तत्परिहाराय, माने जन्म होने के बाद मृत्यु आदि से भयभीत होकर के उसका परिहार ढूंढने लगता है। अभी हम न मरें, इतने दिन तक जीवित रहें। कैश्चित प्रलोभितो बकादिवत वंचकैहि, किसी ने प्रलोभन दे दिया, हमारे पास आओ 15 दिन, हम तुमको अमर बना देंगे, भगवान का दर्शन करा देंगे। कई तरह के लोग मिलते हैं। तो बकादिवत वंचकैहि, बगुले आदि की तरह से वे वंचक होते हैं, क्षुद्र होते हैं, क्रूर भी होते हैं, है ना। वंचक, क्षुद्र और क्रूर भी होते हैं। पाखंडई सह सक्षम करोति, ये सब पाखंडी हैं, इनके साथ मित्रता जोड़ते हैं। तेषु प्रविशति, उनमें प्रवेश कर जाते हैं। और तब क्या होता है? तैर वंचितो हंसकुलम समावेशन, किंतु वहां तो पोल खुलती है थोड़े दिनों में, 4-6 महीने में, है ना। तब वंचित होकर के छोड़ के चले आए। अब हंस कुलों में प्रवेश करना चाहते हैं। जो वैदिक परंपरा के ब्राह्मण वर्णाश्रमी हैं, वो हंस कुल के लोग हैं, उनमें प्रवेश करना चाहते हैं। भाई सही मार्ग तो यहाँ मिलेगा, किंतु वहां जब जाते हैं तो विषण आरोचन शीलम उपैति बानरान, तो देखा कि भाई यहाँ तो बड़ी कठिनाई है, इतनी बार हाथ धो, मिट्टी लगाओ, ये करो ये करो, तो उनको पसंद नहीं आता। तब फिर अंत में शील मुपैति बानरान, बानर के समान जीवन जीने वाले अवर्णी अनाश्रमी शूद्र लोगों के भीड़ में चला जाता है। तज्जातिराशेन सुनिर्वृतेन्द्रिय परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधि, उस जाति के लोगों में रह करके उसको बड़ी शांति मिलती। यहाँ ठीक है, यहाँ कोई बाधा नहीं, कोई प्रपंच नहीं। वहाँ एक दूसरे को स्त्री पुरुष देखते रहते हैं, इसी में उनको प्रसन्नता होती है, और इसी में लगे हुए वे यह भी भूल जाते हैं कि एक दिन हमको मरना पड़ेगा। तैर वंचिता तत्र फलाभावम ज्ञात्वा, उन पाखंडियों के यहाँ गया और देखा कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, सब दिखावा है। फलाभाव को जान गया। तब हंसानाम ब्राह्मणानाम कुलम पुनः प्रविशन, ब्राह्मणों के कुल में फिर आया, महाराज हमसे भूल हो गई, हम कान पकड़ते हैं। तेषाम शीलम प्रायश्चित पूर्वकम, तो कहते ठीक है भाई आओ, फिर से यज्ञोपवीत करना पड़ेगा, ये करो, पंचगव्य पियो, तमाम प्रकार बताते हैं। तब तेषाम शीलम प्रायश्चित पूर्वकम पुनः उपनयनाद्याचार मरोचयन, अरे भाई ये तो बड़ा कठिन मामला है, ये अपने बस का नहीं है, आदत बिगड़ गई है ना। आरोचन है ना, अप्रियम पश्यन, ये ठीक नहीं है। बानर तुल्यान भ्रष्टाचारान, तब फिर वहां से हट करके जो बानर की तरह से जो भ्रष्टाचार वाले हैं, शूद्र प्रायाग उपैति, उनके पास जाता है। ये बढ़िया जगह है, यहाँ कोई खटापट नहीं। तज्जात रासेन बानर जाति क्रीडया, उस जाति के लोग बानर जाति की तरह क्रीड़ा में लगे रहते हैं। स्त्रिया मिथुनी भूय परस्पर मुखोद्वीक्षणेन, स्त्री के साथ एक दूसरे को देखते हुए समय गुजारते रहते हैं। विस्मृतो जीविता बधिर मरण कालो येन, और ऐसा करते करते उनको हमको मरना है, मरण काल भी भूल जाते हैं। द्रुमे सुरंशन सुतदार बत्सलो विवाय दीनो विवश स्वबंधने, क्वचित प्रमादात गिरिकंधरे पतन बल्लीम गृहीत्वा गजभीत स्थितः। पुनः कहते हैं कि वृक्षों में रमण करने लगता है, पुत्र और स्त्री के प्रति वात्सल्य भाव रखता है, मैथुन के लिए अत्यंत दीन हो जाता है, विवश होता है, उसके बंधन में बंधा रहता है। क्वचित प्रमादाद गिरिकंधरे पतन, कभी प्रमाद से पहाड़ की कंदरा में गिर पड़ता है, हाथ पैर टूट जाता है। बल्लीम गृहीत्वा गजभीत आस्थितः, बल्ली को पकड़ करके तन जाता है। तब तक गजभीत
हाथी से भयभीत हो जाता है। हाथी मृत्यु रूप है, आश्रित हो जाता है। द्रुमवत केवल दृष्टार्थेषु गृहेषु, वृक्षों के समान जिन घरों में रहता है वह केवल दृष्टार्थ है। विवाय दीना सूरतेच्छया कृपण, सूरत की इच्छा से कृपण हो जाता है। एवं स्वस्य यद बंधनम प्राप्तम, इस प्रकार से जो उसको अपना बंधन प्राप्त हुआ है, तस्मिन् विवशः परिहर्तुम अशक्तः, उसके प्रति विवश होकर के परिहार नहीं कर पाता। पाठांतरे तो बने संसारे चरण नित्यर्थः, बंधुकी संसार में विचरण करता रहता है। गिरि कंदरवत अति भयानके रोगाज दुखे, रोग आदि दुख जब आते हैं तो किसी पहाड़ की कंदरा के समान बड़े भयंकर दिखाई देते हैं, उनमें गिरने लगता है। पतन कंदरस्थ गज तुल्यान मृत्यु भीतः, है ना, कंदर के गिरने लगता है तो गज के समान कोई मृत्यु से भयभीत हो जाता है। सन बल्ली तुल्यम प्राचीनम कर्मावलंब्यावस्थितो भवति, बल्ली के समान कोई प्राचीन कर्म का अवलंबन लेकर के स्थित हो जाता है। अतः कथंचित स विमुक्त आपदः पुनश्च सार्थम प्रविशत्यरिंदमः, आध्वन्यमुस्मिन् जया निवेशितो भ्रमंजमुद्यापि न वेद कश्चन। आप कहते हैं कि हे राजन, अगर कदाचित किसी प्राचीन कर्म का आश्रय लेकर के बीमारी से बच गया, मृत्यु से छूट गया, तब क्या करता है? अब उसको होश में आ जाना चाहिए। कथंचित स विमुक्तः आपदः, तो फिर बच जाने के बाद फिर उन्हीं व्यापारियों के साथ फिर वही व्यापार में लग जाता है। पुनश्च सार्थम प्रविशत्यरिंदम, उसको यह होश नहीं आता कि अब हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हे राजन, आध्वन्यमुस्मिन् न जया निवेशितो, इस भवाटवी के मार्ग में भगवान की मोहिनी माया ने पटक दिया है, डाल दिया है। और भ्रमंजनोद्याप न वेद कश्चन, इसी में भ्रमण करते हुए एक भी कोई भी जन आज तक जो है इस बात को जान नहीं पाया कि हम कैसे निकले। ये हालत है। सार्थम प्रविशद यथा पूर्व प्रवृत्ति मार्गे रमते, जैसे पहले प्रवृत्ति मार्ग में चल पड़ा था उसी तरह से फिर चल पड़ता है। न वेद परम पुरुषार्थम, परम पुरुषार्थ क्या है, जीवन का क्या लाभ है, इसको जानता ही नहीं है। यहाँ तक भवाटवी का वर्णन करके अब उपसंहार करते कहते हैं, रहुगणमपि धनुष्य संन्यस्त दंड कृतभूत मैत्र असज्जितात्मा हरिसेवयासितम ज्ञानाशिमादाय तराति पारम। हे रहुगा, तुम भी होश में आ जाओ, तुम भी इसी भवाटवी में ही पड़े हुए हो। तुमको पता नहीं है, मैं देख रहा हूं कि तुम भवाटवी में पड़े हुए हो। आशे संन्यस्त दंड कृतभूत मैत्र, इससे पार करने के लिए क्या करना होगा? सारे दंडों का त्याग कर दो, संसार के प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव वाले हो जाओ। वो तो पहाड़ों को काट रहा था ना, अभी स्वयं भगवान जय भरत जी को ही फटकार रहा था, ये सब छोड़ो। और कृतभूत मैत्र असज्जितात्मा हरिसेवयासितम, और कहीं भी अपने चित्त को संसार के पदार्थों में, व्यक्ति में, परिस्थिति में फंसने मत दो, भगवान की सेवा में लगाओ। हरिसेवयासितम, भगवान की सेवा से ज्ञान रूपी तलवार को पहना लो, तीक्ष्ण कर लो। ज्ञानाशिमादाय तराति पारम, और इस आसक्ति को काट करके पार पहुंच जाओ।
ठीक है। त्वमपि अध्वनि निवेशितः इत्यनुसंगा, हे राजन तुम भी इस भवाटवी के मार्ग में डाल दिए गए हो माया के द्वारा। अतो अस्याध्वन पारम आचितर, इसलिए इस भवाटवी के को पार कर लो। कैसे पार करें भगवान? असज्जितात्मा विषयेषु अनभिनिवेशित चित्तासन, सबसे पहले तो विषयों से अपने चित्त को हटाओ। और हरि सेवया शितम तीक्ष्णीकृतम, भगवान की सेवा के द्वारा अपने ज्ञान रूपी खड्ग को पैना कर लो, तेज कर लो। यह उपदेश जब सुना महाराज ने तो गदगद हो गए। कहने लगे, राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनम, किम जन्म भीष्टपरैरप्यमुष्मिन्, न यदृषिकेश यशः कृतात्मनां महात्मनां वा प्रचुरः समागमः। अरे कितने आश्चर्य की बात है, यह मनुष्य का जन्म तो सारे जन्मों से सबसे बढ़ करके है। दूसरे और जन्मों से में क्या रखा है? किम अपरैहि अप्यमुष्मिन्। और कहते हैं कि कोई कहे कि अरे यहाँ के जन्म सही स्वर्ग लोक के जन्म चाहो, कहते हैं स्वर्ग लोक का भी जन्म में क्या रखा है? क्यों वहां क्यों नहीं रखा है? कहते न यदृषि केश यशः कृतात्मनाम, जिनका चित्त भगवान के यश में लगा हुआ है ऐसे महात्माओं का वहां समागम नहीं मिलता। स्वर्गलोक में यह कमी है। यद्यप कभी कभी देवर्षि नारद जी आ जाते हैं इंद्र के दरबार में, कभी कोई संत पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रचुरा समागम हन्ना, वो तो कभी साल में एक आध बार 2-4 मिनट के लिए आ गए। प्रचुर समागम जैसा पृथ्वी लोक में संतों का मिलता है, ये नहीं है वहां। न प्रचुर समागम, अखिल जन्म शोभनम नृजन्मयु, सभी जन्मों में शोभा वाला मनुष्य जन्म ही है। न परम श्रेष्ठम येभ्यो, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। येभ्यो देवादि जन्मभ्यस्तैरपि किम, है ना, देवादिकों का जो जन्म है उनसे भी क्या लेना देना है, क्या मिलेगा? क्यों? अमुष्मिन स्वर्गे भी जन्म भी किम, देवादि योनि में जाकर के स्वर्ग में जन्म लेना भी क्या महत्व का है? न किंचित, कुछ नहीं है। यह देश जन्मस यत् स्वर्गे वा वो महात्मनाम समागम प्रचुरो न भवति, क्योंकि स्वर्ग में भी पहुंचने पर आप जैसे महान पुरुषों का प्रचुर समागम कहाँ मिलता है? ऋषिकेश यशोकृत शोधित आत्मा यस्तेषाम, आपने भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश के यश का गान करके आपने अपने चित्त को पूरा निर्मल बना लिया है। ऐसे संत पुरुषों का समागम स्वर्गलोक में नहीं मिलता। न यद्भुतम तच्चाराम जरेणुभिर हतांगो भक्तिरधोक्षजे मला, मौहुत्रिकाद्यस्य समागमाच्च में दुस्तर्क मूलोपहर्तो अविवेका। इसलिए कहते हैं कि भगवान यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आपके चरण कमल